नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ्स में एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है जो कि है नंबर, रियल नंबर। और आज उसके बाद हमने शुरू करा था पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो और 1.2.1 हमने पढ़ा दिया है। जिस किसी भी बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने ना देखा हो, वो जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो को देख ले। क्योंकि बेटा यदि आपका इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर के बारे में क्या है क्या नहीं वो सब क्लियर नहीं है, तो डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। क्या है? फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे आप जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। और क्या बताया हमने? और बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन भी आपको समझाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसी पहले का, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? क्वेश्चन है x² - 2x + 8। ठीक, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? x² - 2x + 8, सॉरी -8 है। ठीक है, x² - 2x - 8 पहला क्वेश्चन ये है। हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे सारे। उसके बाद 4s² - 4s + 1। ठीक है, उसके बाद क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4u² + 8u। और फिफ्थ वन इज t² - 15। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ t लिख दिया तो क्या, मैंने आपको बताया ये सब क्या है हमारे, ये जितने भी x y z p q r t u, ये सब क्या है? हमारे वेरिएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। ओके, चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने आपको बता रखा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले x² - 2x - 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई x² × 8। दैट मीन्स इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें क्या मिलेगा? इधर आप रफ में लिखते जाएंगे 8x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मल्टीप्लाई करने पर 8x² मिले और -2x, या जोड़ने और घटाने पर क्या मिले? -2x मिले। हमें यहाँ बीच में इसको ऐसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब ऐसे विभाजित करके लिखना है कि यहाँ -2x है और ये 8x² है। यदि आपको नहीं आता है तो आप 8 के फैक्टर निकाल लीजिए। 4 2 जा 8। ठीक है, ये भी पता है। फिर 2 1 जा 2। तो आप इसमें से देखिए, यदि मैं करूँ 4 से गुणा करूँ 2 का, 4 2 जा 8, और 4 में से माइनस करूँ 2 का, तो 2 मिल जाएगा ना। 2 का मतलब x तो साथ में रहेगा। यहाँ पर x² रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में यहाँ पर x² रहेगा साथ में, और यहाँ पर आपके साथ में x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर x² रहेगा और यहाँ पर x रहेगा। ठीक, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो उसको साथ में लेकर चलिए, यानी यहाँ लिख लीजिए 4x - 2x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लीजिए? 4x² और इंटू 2x × 2। ठीक, यहाँ पर 2 बार मत लिख लीजिएगा पूरे में। ठीक है, क्योंकि ये x² इसके साथ रहता है यहाँ पर, क्योंकि 2 बार लिखेंगे तो पूरे में पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ x² x² x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम क्या? 4x × 2x। ठीक, एकदम से x² नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 1 पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसे लिखेंगे 4 2 जा 8x²। ठीक, तो 4x × 2x और यहाँ 4x मत देखिए, दोनों सेम क्वांटिटी को हम अब यहाँ इसे करिए, स्प्लिट करेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, हमने इसे एज इट इज लिखा x², फिर यहाँ पर -2x। हमें 2x तो यहाँ से मिल रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ बड़ी वाली संख्या पर माइनस और छोटी वाली पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें -2x चाहिए ना बेटा। तो हम क्या करेंगे? -4x और +2x और -8 एज इट इज लिख लेंगे। ओके, और इसको करते क्या है? 0 के बराबर। अच्छा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम आपको बाद में मुझे याद आया कि मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, वो क्या है? जब भी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं किसी का, कोई भी इक्वेशन लिखी है तो उसको हम पहले, जैसे कि हमारे पास लिखी है x² - 4x + 2
हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। किसके बराबर? 0 के बराबर। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 के बराबर लिख लेंगे और तब हमें x की जो भी वैल्यू मिलेंगी वही हमारी क्या होंगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा बताइए, यहाँ पे हमने आपको समझाया है इंट्रोडक्शन में, क्या समझाया है कि यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे हमारे, 2 निकलेंगी। x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी पावर और जितने भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं जितने, उतनी ही हमारी क्या होती है, डिग्री बराबर होती है ना, दोनों चीजें। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 मिलेंगे। तो x जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x की वैल्यूज, ठीक है। अब चलिए, तो यानी कि हम इसको किसके बराबर में करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। ठीक, चलिए हम इसे बराबर करते हैं। अब यहाँ से कभी हमने बराबर लिखा, अब बराबर लिखने के बाद, अच्छा ये बराबर आगे नहीं लगा है, इक्वल का साइन नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये पता चले इक्वल से मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं लिख सकता, यहाँ पर भी इक्वल है। ठीक, अब चलिए इन दोनों में से बेटा आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए। कॉमन दिख रहा होगा ना, इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, हमने x कॉमन ले लिया, ये बचा x - 4, फिर ये प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, यदि मैं इसके फैक्टर करूँगी तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा ना इसमें, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x - 4। अब मैंने आपको टर्म के बारे में बताया, ये इधर एक टर्म हो गई, ये इधर एक टर्म हो गई प्लस में। तो अब इसमें से, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है क्या, x - 4, तो हमने x - 4 को बाहर ले लिया। ठीक, यहाँ बचा x और फिर क्या बचा प्लस में 2। ओके, ये हमारे पास 2 आ गए क्या। अब हम इनको क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे x - 4 = 0। ठीक, एक तरफ लिखेंगे x + 2 = 0। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे किसके बराबर हैं, दोनों हमारे 0 के बराबर हैं। ठीक, दोनों के ले लेंगे वैल्यू। यहाँ से देखिए, ये इधर इक्वल में कोई चीज़ इधर माइनस में, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस में, x = 4। ठीक, यहाँ ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस में। अच्छा, कुछ बच्चे भी अब हाई स्कूल में आकर के ये ना सोचें कि इधर क्या, अब हम ये नहीं लिखेंगे इधर, यहाँ पे x = 0, ये उधर जाके प्लस है, 0 + 4। यू नो दैट व्हाट, 0 में कोई भी नंबर हम प्लस करेंगे तो वही नंबर मिलती है हमें, ठीक है। और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी वही नंबर 0 मिलता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें मिल गए क्या, ये हमारे पास मिले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी थी, ये वाली है ना। देखिए पॉलिनोमियल इन्होंने ऐसे आपको लिख दिया है। हमने आपको फिर बताया था, क्या बताया था कि पॉलिनोमियल को कैसे p(x) लिख सकते हैं ना, p(x) = x² - 2x - 8। यहाँ पर p(x) तभी लिखेंगे जब ये वेरिएबल x है। यदि वेरिएबल z होगा, यानी z में लिखी होगी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, z। तो p(x) बराबर हमारे पास ये था और ये निकल कर आ गए। तो यानी कि हमें जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या मिल गई, x = 4 और एक मिल गई 4 और दूसरी मिल गई -2। तो 2 हमें क्या मिल गई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन्हीं को हमने क्या बताया था। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ अचानक से, तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बेटा जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपका बेस नहीं बनेगा। ठीक, और जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होते तब तक आप मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, चलिए, तो इसी को हमने क्या कहा था, इसे हम अल्फा कह रहे थे और इसे बीटा कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, कोफिशिएंट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन भी पूछा है। तो रिलेशन क्या, यदि हम इन दोनों को देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई थी आपको, ax² + bx + c बराबर क्या, 0। और इसी के जब हम इन दोनों का योग करते थे, अल्फा + बीटा = -b/a, और यहाँ से अल्फा × बीटा क्या लिखते थे, ये फॉर्मूला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कहाँ से लिख लिया, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये क्या है आपके, ये फॉर्मूला है, अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो ये क्या है, ये हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का योग है और ये उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, उन्हीं को हमने अल्फा बीटा दिया है। ठीक, आप ध्यान से दीजिएगा। यदि आप लोग ने इधर नोट कर, जिसे मैं मिटा दूँ पूरा वाला, क्योंकि मुझे अभी इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब चलिए, इतना तो समझ में आया होगा यहाँ से। अब हम निकालें अल्फा + बीटा। अब यहाँ से इससे कंपेयर करिए, ये जो इक्वेशन 1 है, कौन सी, इधर लिख लेते हैं दोबारा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² - 2x, क्योंकि हमने -8 है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax² + bx + c = 0। अब बताइए, यहाँ x² के कोफिशिएंट में a है, यहाँ x² के कोफिशिएंट में क्या है, क्या मिला, अरे भैया a बराबर, यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखना है तो मैं तुम्हें तो डायरेक्ट बता रही थी आपको। इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, और हमने क्या बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो इन्हीं वेरिएबल के साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, यही है इनके क्या कोफिशिएंट। जैसे x का कोफिशिएंट पूछूं तो b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं तो a, c मतलब कांस्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब किसी को लग रहा है जीरो, जीरो मत बोल देना प्लीज, क्योंकि जीरो से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगर इसका कोफिशिएंट जीरो होता तो ये जीरो ही ना होता। एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं, यदि कोई चीज एक बार लिखी है इसका मतलब उसका गुणा किससे हुआ है, 1 से, तभी तो ये एक्स स्क्वायर लिखी है ना। बिल्कुल छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझ के चलना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से हम a बराबर क्या लिख लें, अगर इन दोनों को यहाँ a की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, x के कोफिशिएंट में यानी b की जगह पर क्या है -2 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे b, यहाँ कॉमन कर देंगे b बराबर -2। और उसके बाद अब देखेंगे कांस्टेंट c है, c क्या है, c इक्वल टू -8। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे और ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो -b/a, तो माइनस का b क्या है, b है -2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपॉन में a यानी कि 1, हमने लिखा है -b/a, ठीक। ये माइनस फॉर्मूले का है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो b है, b भी हमारा यहाँ -2 है, तो ये छोटी सी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। चलिए, तो हमने इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा करके, आप यदि आप ऐसे ब्रैकेट वो लगा करके लिखेंगे पोस्टर तभी, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे -2 अपॉन में 1, जिससे मिस्टेक ना हो, है ना। चलिए, अल्फा इंटू बीटा लिखूँ तो c/a, दैट मीन्स c क्या है हमारा, c क्या है माइनस का 8। अब यहाँ मत माइनस, यहाँ फॉर्मूले में माइनस नहीं है, और 8/1, ठीक। तो ये हम लिखते हैं, ये हमारे पास निकल करके आ गए हैं क्या, माइनस में 2/1। तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतना नोट डाउन करिए तो फिर हम आगे लिखें। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस का b/a। तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा और बीटा कहाँ निकाले थे, ये अल्फा बराबर क्या है 4 और बीटा बराबर क्या है -2। ये हो गया 4 और ये हो गया -2 और ये क्या हो गया -2, लेकिन ये फॉर्मूले वाला माइनस और उसके बाद b हमारा क्या है -2 और अपॉन में c अपॉन में a क्या है 1, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले वाला माइनस है और ये हमारा b भी माइनस में है, तो कहीं गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन का, ठीक। ये क्या हो गया 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 से डिवाइड होने पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये दोनों LHS और RHS यानी कि जो इधर से थे वो बराबर हो गए। LHS और RHS हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि मुझे वेरीफाई करना था इनका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में जो संबंध है हमारा रिलेशन, उसको सॉल्व करके मुझे वेरीफाई करना था। तो ये अगर इक्वल नहीं आते, इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये सब कहीं ना कहीं गलत करा, क्वेश्चन में गलत निकाले, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे अब, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए बेटा। यदि आपके ये कहीं बराबर इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पर गलती करी है, ठीक। ये वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को। चलिए, लिख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है, हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास 4s²। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s है, -4s + 1। s u ये t ये सब देखकर घबराना नहीं है, ठीक। ये सब केवल वेरिएबल है, बस हमने आपको वेरिएबल के बारे में बता रखा है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती जाती है, ठीक। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले यदि मुझे जीरो का पॉलिनोमियल निकाले तो पहले इसको जीरो के बराबर लिख लिया हमने। अब इसे सॉल्व करते जाएंगे, ये तो क्वेश्चन था, नीचे लिखते हैं। चलिए, क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 4s² -4s + 1 = क्या 0, ठीक। 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखिए, हम इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो गया 4s² मल्टीप्लाई करने पर, और इसको ऐसा स्प्लिट करते हैं कि माइनस में 4s आ जाए हमारे पास। तो ऐसे कोई इसके 4 के फैक्टर निकालिए, क्या 2 × 2,
ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना। तो हम क्या करते हैं, यदि मैं 2 पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यदि मैं 2s और इंटू 2s कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4s स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करूं, यदि 2s 4s इधर से 4s माइनस 2s कर दूं, कितना चाहिए मुझे यहाँ पर 4 1 जा 4, ये हमें यहाँ 2s और प्लस में 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4s। समझ में आया? कहने का मतलब है कि इसके फैक्टर करते हैं और उसे ऐसे बनाते हैं कि गुणा करने पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर बने और जोड़ने या घटाने पर जो भी यहाँ साइन है वो करने पर 4s बने। ठीक, या तो फिर एक दूसरा तरीका क्या है, हम इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं ऐसे कि माइनस का 4s बने, और जैसे मैंने मान लीजिए इसको लिख दिया माइनस का 2s और माइनस का 2s इसको लिख लिया, तो ये माइनस 4s तो बन जाएगा। लेकिन अब हम इसको गुणा करके देखेंगे कि ये जो 2s माइनस का 2s इंटू ये 2s माइनस माइनस को प्लस ही हो जाएगा, ये इंटू 2s करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर। समझ में आया? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर पे 4s स्क्वायर माइनस का 2s और इसे एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, बराबर में 0। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इसको मिटा दें, ये आप लोग क्वेश्चन के साथ ही लिख लें। ठीक, इसे देखिए 4s इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 2s में दिख रहा है दोनों जगह पर, तो यहाँ पर बचेगा 2 और s माइनस का 1। यहाँ से यदि मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि 2s है और प्लस 1 है, तो इधर से माइनस का 1 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो जहाँ से माइनस कॉमन लेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है। इधर ध्यान दीजिए 2s माइनस 1, तो यहाँ तो माइनस 2s प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ कॉमन लिया माइनस 1, तो ये हो गया 2s प्लस का, और यहाँ माइनस का हो जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 2s माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन हो रहा है, और ये क्या बचा 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब तो दोनों सेम मिल गए हमारे पास, तो s की वैल्यू 2 बार एक ही नंबर आई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। आप इसको 2 बार भी लिखेंगे, बात वही है। ठीक, 2s माइनस 1, यहाँ से 2s बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 है उधर जाकर के प्लस का 1, तो s इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड में चला जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ जीरोज है, ये 2 वैल्यूज मिली, ये है तो मतलब 1/2 एक ही वैल्यू थी, लेकिन ये 2 बार मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये इसे हम क्या कहें अल्फा और इसे हम क्या कहेंगे बीटा। तो अब हम क्या करें, कोफिशिएंट वेरीफाई कर दें, है ना। जो रिलेशन है हमारा कोफिशिएंट और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या है, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमने पहले आपको लिख के दिखाई, उसी से क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे किसको, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ से हमें a क्या मिला, a बराबर 4, थोड़ा बड़ा लिखिए ठीक दिखेगा वो। फिर उसके बाद b इक्वल टू माइनस का 4 और c इक्वल टू 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा क्या है यहाँ पर देखिए, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से हमें माइनस पहले से है, और यहाँ पर b क्या है माइनस का 4 और a क्या है 4। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा हमारे पास। अरे हाफ ऑफ 1 होता है, आपको पता है, डायरेक्ट लिख ले, नहीं पता है तो चलिए वही मेथड, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 और बराबर में ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 1। और इसे भी यदि मैं सॉल्व कर दूं तो ये भी हमारे पास हाफ ऑफ जुड़ करके क्या आ जाएगा 1, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास RHS। ठीक, अच्छा पिछले ये प्रोडक्ट इसका लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब चलिए अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 और c क्या है हमारे पास 1 और a क्या है 4। ठीक, तो यहाँ से हमने लिखा ये क्या हो गया 1/4, यहाँ भी हो गया 1/4, यानी कि यहाँ से भी हमें क्या पता है LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमने सॉल्व करा है ये हमारा क्या है सही है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा मैंने अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाला था, शायद मुझे याद नहीं रहा, आप लोग निकाल दीजिएगा ठीक, अगर रह गया है तो। ठीक है, ऐसे दोनों रिलेशन निकालते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है मिटा दिया है मैंने। चलिए
मिटाओ, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग ये बेवकूफी मत करना कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ, लिखिए। तो तुम सोचो मैम तो बहुत जल्दी, अरे आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट पे लीजिएगा, है ना। वैसे ऐसी बेवकूफी करोगे नहीं, लेकिन मैं तो बता दे, कभी कभी कुछ बच्चों का दिमाग बंद हो जाता है इन बीच में, है ना। चलिए मजाक कर, ठीक। थर्ड, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक। इससे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हम पहले इनको एक सजाती रूप में लिख लें। सजाती का मतलब है एक क्रम में, पहले x की घात 2 है, अब आके माइनस का 7x की घात 1, फिर x की घात 1, ऐसे करते लिख लिया, बराबर में 0। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 3 जा 18, है ना। 18 बन रहा है तो 18 के फैक्टर कर लीजिए आप, x² ले लेंगे साथ में, तो 6 3 18, है ना। और अब 18 ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर माइनस का 7x आए, जोड़ने या घटाने पे जोड़िए। 6 3 18 और कितना हो गया, 3 1 जा 3। अब बताइए हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 18 ये, हाँ, अच्छा 9 दूनी 18, ये भी तो हो सकता है। इसको हम यदि अच्छा ऐसे तोड़ते जाएंगे, मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया ना, तो आप फैक्टर निकाल, देखिए आप चाहे 2 9 18 जैसे हम डायरेक्ट करते हैं, समझिएगा। जैसे हम ऐसे फैक्टर निकाल के बता रहे हैं, यदि मैं चाहूँ तो मैं अपने माइंड से कॉमन सेंस जिसको जैसे सुटेबल हो वैसे कर लें। जैसे मैं क्या करती, 6 3 18, तो 18 में ऐसा 18 को तोड़ूं कि मतलब गुणा करने पर 18 है और घटाने पर हमारे पास -7 आए, जोड़ने घटाने पर जो भी। तो मैं यदि कहूँ 9 दूना 18 यानी 9 2 जा 18, तो ये अगर मैं यहाँ से लिखूँ 3 3 जा 9, है ना, और 2 मैं लिखूँ 9x × 2x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18x² गुणन घाते जुड़ गए इसमें। और अगर मैं इसे लिखूँ माइनस का 9x और प्लस का 2x, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 7x, ठीक। अच्छा यहाँ से अगर मैं इधर माइनस लगाती तो ये माइनस का ना आता 7x, इसीलिए हमने ऐसे करा, बड़ी वाली नंबर के आगे माइनस लगाया। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर पुनः वापस आता है, ये सब आपको दिमाग में ही कर लेना है, आदत आ जाएगी। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में आ जाएंगे कि 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह भी देखते रहना है, ठीक। अब देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करना शुरू करूँ। 6x² यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 9x और प्लस का 2x, और इसको एज इट इज लिख लेते हैं। केवल इसको स्प्लिट करके ऐसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे तोड़ना रहता है कि ये सॉल्व करने पर यही है, और जब इन दोनों का गुणा करो तो इन दोनों के गुणा करने के बराबर है, ठीक। समझ में आया। चलिए बार बार फिर से वही क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं 3x कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 3 2 जा x 2 और x बचा माइनस का 3 3 जा, और x तो कॉमन चला गया ना, ठीक। अब प्लस यहाँ से 2x - 3 बन रहा है, यानी +1 कुछ नहीं तो +1 कॉमन रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर में क्या 0, ठीक। उसे मिटा दूं मैं, देखिएगा इसे मैं मिटा दे रही हूँ, एक जगह नंबर है ना। चलिए इसे मिटाया मैंने, और यहाँ बराबर में 0, ये बराबर नहीं है, इम्प्लाइज दैट में लिख रहे हैं, ये मत सोचिएगा बराबर है, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ, 2x - 3, और इधर क्या कॉमन हुआ 3x + 1, ओके, बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, दोनों जब बराबर में 0 है तो निकालेंगे 2x - 3 बराबर 0, इधर लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, 2x = ये माइनस का उधर जाकर के प्लस में x = 3/2, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। यहाँ से 3x = -1 और x = माइनस का 1/3, ओके, ये हो गया यहाँ से। तो हमारे पास 2 वैल्यूज मिली, ठीक। कौन कौन सी, एक तो x = 3/2, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक है 3/2, दूसरा है माइनस का 1/3, और इसी को हम बोलते हैं अल्फा, और इसको क्या बोल देते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या हो गया 3/2, और बीटा बराबर हो गया माइनस का 1/3, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे जो कोफिशिएंट। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax², बार बार लिखिए क्वेश्चन में ताकि आपको याद हो जाए, वहाँ एग्जाम में जो है जाकर के याद ना करना पड़े, एग्जाम पर इतना प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार लिखकर, ठीक। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस का 3x और ठीक क्या है 6x²
माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। देखिए a की जगह पर क्या है कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट में a की जगह पे क्या है 6 और x के कोफिशिएंट में b की जगह पर क्या है माइनस का 7 और c की जगह पर क्या है माइनस का 3। अब चलिए हम रिलेशन लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई a। और तो यहाँ से अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/3 और माइनस पहले से है यहाँ पर और b लिखेंगे तो b है माइनस का 7 और a है 6। चलिए इसे सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बचेगा 7/6। अब यहाँ से ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 भाई एलसीएम लेंगे। ठीक, और जब प्राइम नंबर होती है तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और माइनस 2 1 2, तो ये होगा 7/6 तो था ही। अब यहाँ से भी ये क्या मिल गया 7/6 और 7/6 यानी LHS ये दोनों क्या हो गए, बार बार नहीं लिख रहे चीज समझ लीजिए। LHS बराबर RHS, तो यानी जो वेरीफाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे इसी तरह। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है C/A। अल्फा हमारे पास क्या है ध्यान दीजिएगा 3/2 है ना, और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3 और यहाँ पे C क्या है माइनस का 3 और A क्या है 6। ध्यान दीजिएगा ये माइनस ये 3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/2 और इधर 3 1 3 3 2 6, ये क्या हुआ माइनस का 1/2 यानी LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं करूं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 क्या है 6। अच्छा 3 को सॉल्व करा है ना हमने अभी। अब 4th क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4th क्वेश्चन हमारे पास है 4, अब u देख के मत कर लेना, 4u प्लस 8u है ना, यही है ना। चलिए हमने सबसे पहले क्या बताया, हमें इसको लिखना है किसके 0 के बराबर में है ना। 4u प्लस का 8u बराबर 0, क्योंकि 0 का पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो 0 का पॉलिनोमियल इसलिए 0 के ऊपर करना है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 भी कॉमन है u भी कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास u बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। ठीक, बराबर में 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास मिला फैक्टर 4u बराबर 0 और दूसरा क्या मिला u प्लस 2 बराबर 0 है ना। यहाँ से निकालेंगे तो ये भाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 0/4 दैट मींस अब किसी को 0 से भाग करोगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही। तो ये 4 नहीं है बेटा, ये u है। u बराबर हमारे पास आ गया 0 1 और दूसरा यहाँ से u इक्वल टू ये प्लस में -2, तो हमारे पास क्या मिला, एक 0 का पॉलिनोमियल मिला 0, दूसरा क्या मिला -2। इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा। अभी पता चल जाएगा सही निकाला है या गलत, बगल से हम अभी सॉल्व करेंगे ना। तो अब यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, अच्छा जहां पर हम देखेंगे जो चीज नहीं लिखी, जैसे इक्वेशन है 4u है ना और प्लस का 8u बराबर 0। अब यहाँ पर जो नहीं है वो इसका मतलब नहीं है, जबरदस्ती मत कुछ पूरा पेज करना कि लाओ ले आए कहीं से। ठीक, अब देखिए ax²। ठीक, अच्छा यहाँ पर u है तो आप u से भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मैंने ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख लीजिए। जब u है तो u से भी, तो हम अगर au² और यहाँ पे लिख लें u प्लस c तो आप कंपेयर कर पाएंगे u² का कोफिशिएंट u। देखिए वेरिएबल कुछ भी चेंज हो, हमने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। अब देखिए यहाँ से है ना, तो u² यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा 4 और b बराबर क्या है b इक्वल टू 8, क्योंकि u के कोफिशिएंट, लेकिन c का कुछ भी नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से चलिए वेरीफाई करेंगे। इधर क्या वेरीफाई में करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक, और अल्फा, तो यहाँ से चलिए वेरीफाई करना शुरू करते हैं। अल्फा क्या है हमारे पास ध्यान दीजिएगा 0 और प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 और इधर माइनस का b क्या है b, ध्यान दीजिए b है 8। ठीक, और प्लस का 8 है ना, हाँ प्लस का 8 और a क्या है a है हमारे पास 4। अब देखिए 4 2 जा 8, ये 0 में से इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2
भाई जीरो क्या है, -2 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो -2 ही तो रहेगा। ठीक, अब इधर देखिए ये क्या हो गया, -2, यानी कि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो किया है सॉल्व सही है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा हमारे पास 0 है, इंटू बीटा क्या है, बीटा है -2, और इधर सी क्या है, सी है हमारे पास 0, और डिवाइड में ए है हमारे पास 4। अब हमें ये बताइए फिर से, 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ये 0 हमें हमेशा 0 ही देगा वो नंबर। ठीक, अब 0 से किसी को भाग, किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो तब भी ये क्या देगा 0। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने सोल्यूशन है ये वेरीफाई कर दिया, ये क्या है, सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बता रहे 5 है t² माइनस का 15। चलिए सॉल्व करना शुरू करें। जैसे बताया प्रीवियस वाले उसमें क्वेश्चंस में वैसे ही सॉल्व होगा, ज्यादा परेशानी क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं। बस यहाँ पर क्या है, t वेरिएबल। देखिए इसको हम t² माइनस 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 में ओ ब्लैक है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, t² माइनस 15 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से क्या ले लें, t² इक्वल टू 15, माइनस वाला उधर चला गया प्लस। अब इधर भी स्क्वायर है तो हम इधर क्या कर दें, दोनों तरफ रूट लेंगे। चलिए भैया, यहाँ से ले लिया रूट t² और यहाँ पे ले लिया रूट 15 है, और ये हो जाएगा हमारे पास t², सॉरी गेट स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये t बराबर क्या हो जाएगा, जब ये रूट में है तो प्लस माइनस में रहेगी 15, तो t बराबर 1 हो जाएगा माइनस का रूट 15, और दूसरा हो जाएगा t बराबर प्लस का रूट 15। चलिए अब सॉल्व करें। ये हो गया अल्फा बराबर माइनस का रूट 15, ये हो गया बीटा बराबर प्लस का रूट 15, है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अच्छा ए बी वो निकाल लेते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी की वैल्यू निकालना है ना। तो हम यहाँ t है तो हम at² प्लस का bt प्लस c बराबर 0, जो रहेगा वेरिएबल वही लिखेंगे तो आपको कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो ये है हमारे पास t² माइनस का 15 बराबर में 0। अब बताइए t² का कोफिशिएंट हमारे पास a बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, और b हमारे पास t है ही नहीं इसमें, तो b बराबर 0 है, और c बराबर क्या है, यहाँ माइनस का 15। ठीक, चलिए अब यहाँ से सॉल्व करें। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है, रूट 15 इंटू बीटा हमारे पास क्या है, प्लस रूट 15, और इक्वल टू माइनस लगा दिया, और b क्या है 0। ठीक है, और यहाँ नीचे a क्या है 1। अब देखिए, सॉरी एक प्लस का है, ये बीटा माइनस का, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस 0, तो ये 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि किसके इक्वल हो गए 0 के। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो अल्फा हमारे पास क्या है माइनस का रूट 15, और इंटू बीटा क्या है प्लस का रूट 15, और c क्या है हमारे पास, भाई c है माइनस का 15, और a क्या है 1। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ रूट देखिए 2 रूट मिल गया, तो इनमें से एक 15 बाहर आ जाएगा, और माइनस पहले से लगाया तो माइनस का 15, और ये भी 1 से, ये क्या 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 निकलेगा, ये भी हमारे पास क्या हो गया इक्वल में आ गया LHS और RHS, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देगा, उसकी समस्या का समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, ज्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम है ना सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
इसे हम करेंगे वैसे ही जैसे पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0 लिखेंगे। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, यानी कि गुणा करने में हमें मिलना चाहिए 12x² और जोड़ने घटाने पर मिलना चाहिए माइनस का x। तो हम 4 3 12 है ना, अगर इसको मैं प्रोडक्ट करूं यानी 4x इंटू 3x लिखूं, क्योंकि यही तो आएगा, 4 3 12 और x गुणा करेंगे तो x², 4 3 12 x²। और यदि मैं इसे क्या लिख लूं, माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक, यानी कि माइनस का 4x क्यों लिखना है, आपको भी पता है 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो इसलिए हमने x को ले लिया कि 4x माइनस 3x। लेकिन वो x कैसा आता, प्लस का आता, लेकिन हमें चाहिए कैसा, माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस 4x से प्लस 3x माइनस करा। ठीक है, ये हमें मिलेगा क्या, माइनस का x ही तो मिलेगा। ठीक, समझ में आया ये। तो अब हम इसे चलिए लिखते हैं, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आ जाइए, यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन हो रहा है, 3x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन हो रहा है, 3x माइनस का 4। अच्छा, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता है, जैसे 3x माइनस 4 लिखा था, तो वहां पर +1 कॉमन होता है। ठीक, चलिए ये हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 और यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, 3x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो ज्यादा ही होगा। ठीक, ऐसे। अब देखिए 3x इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा, सॉरी माइनस का उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3। ठीक, तो ये हमारी एक नंबर ऑफ जीरो का पॉलिनोमियल मिली, यहाँ से x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू -1। दो वैल्यू मिल गई हमारे, एक है अल्फा 4/3 और दूसरी है बीटा क्या, -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसे मिटा दूं, ये अब तक समझ गए होंगे आप। इधर यहाँ पे मिटा करके लिखते हैं क्या, हम स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ x है ना तो इसलिए x में लिख लिया, जिसमें वेरिएबल दिए हो वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक, ताकि कंपेयर करने में इजी रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट यानी a बराबर 3, कंपेयर करते हैं ना दोनों को, तो b बराबर -1 यहाँ से। ठीक, और c बराबर -4। चलिए अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा रिलेशन निकालते हैं, माइनस का b/a। अल्फा क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 4/3, अभी हमने फाइंड आउट करा है, ये देखिए। और प्लस का बीटा क्या है, -1, ब्रैकेट में लिखिए, ये माइनस पहले से है, और b क्या है हमारे पास, b यहाँ लिखिए, -1, और नीचे क्या है, a हमारे पास 3। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 4/3 -1 हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नीचे 3 और ये आएगा 4 -1 है ना, नहीं ये आ जाएगा 3। ठीक, देखिए 3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1, 4 1 4, इधर 1 3 से 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया -1 प्लस ये होगा 1/3, और तो यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये भी आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब हम दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट वाला भी C/A, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1, और यहाँ से C क्या है हमारे पास -4 और क्या C/A, तो C के बाद A कहाँ पर है 3। ठीक है, ये क्या हो गया -4/3 और ये -4/3, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, ये सॉल्व करें हमने, समझ में आए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, पहले हम रफ कर लें। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के सब लिख लेंगे, इजी है क्वेश्चन, बस आपको स्प्लिट करने आना चाहिए, बीच में कैसे गुणे भाग करके बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर देखेंगे सभी लोग, क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी मीडियम बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर आपके दोनों क्वेश्चन लग जा रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाले के हैं सभी पार्ट। पहला क्या है, पहला हमारे पास 1/4 -1, फिर अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए √2
कॉमा 1/3। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास 0 कॉमा √5। फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारे पास 1 कॉमा 1। फिफ्थ क्या है? -1/4 कॉमा 1/4। और सिक्स क्या है? 4 कॉमा 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एस द सम। हाँ, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमें ये दिया है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, देखते हैं क्वेश्चन। ये है, हाँ, ये दिया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि अल्फा प्लस, जैसे पहले क्वेश्चन पर मैं जाऊं तो क्वेश्चन ये पहला है हमारे पास 1/4 और कॉमा -1। तो देखिएगा हमारे पास इसका मतलब दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। अब इनको पहले हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन हमें दे रखी थी, हम उससे अल्फा प्लस बीटा ये सब वैल्यूज निकाल रहे थे और रिलेशन को वेरीफाई कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन जो वैल्यूज हम निकालते थे वो दे रखी है, उनसे हम अपनी एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसके लिए पहले आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप इसको याद रखिए, ठीक है बेटा। जब आपको ये याद रहेगी बस वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान लिखिएगा। हमने लिखा यहाँ पर क्या? x²। क्या लिखा बेटा? ये हमने लिखा x² और यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? माइनस का 1 बराबर में 0। देखिए इसे सॉल्व करके x² माइनस का 1/4x या x/4 लिख लें यहाँ पे, x/4 और ये प्लस माइनस का 1 बराबर में 0। ये हो जाएगी हमारी, अच्छा नहीं, अभी सॉल्व कर लीजिए, नीचे डिवाइड में है ना, जब तक ये नीचे डिवाइड से ना आते तब तक सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए क्या करेंगे, यदि मैं इसमें यहाँ इसको क्या करूँ, अपॉन में के लिए एलसीएम ले लूँ, ये हो जाएगा 4 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² और ये माइनस का x और माइनस का 4 बराबर में 0। देखिए हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये 4 आया, इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा 4, उस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ना एलसीएम मेथड, वही कराएंगे यहाँ पर। ठीक, फिर इस 4 से 1 तो 1 से इसको मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, फिर इससे 4 बार में तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 मिला। ठीक, आप देखिए ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, ये बचेगा हमारे पास 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0। तो यही हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही फाइंड करना था। ठीक, भाई क्वेश्चन में बोला ही है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा रहने दीजिए, इसी के बेस पर बना रहे हैं, इसे लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास √2, 1/3। इसका मतलब अल्फा और प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। देखिए ये गलती मत कर दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा सेकंड वाली को ले ले, फर्स्ट उसने लिखा है रिस्पेक्टिवली, पहले अल्फा प्लस बीटा दी है, फिर हमारे पास लास्ट में क्या दी है? अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट वाला दिया है। ठीक, उसमें लिखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी है इनकी वैल्यूज, रखते जाइए यहाँ पे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 इंटू एक्स था तो x, और देखिए इंटू एक्स था तो इंटू एक्स, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 और बराबर में 0। फिर इसे भी यही अपॉन में 1 लेकर के पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया तो यहाँ पर आया 3। ठीक, ये 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है नीचे, तो 3x², ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 √2x और ये प्लस का 1 और बराबर में 0। ये उधर जाएगा 0, मल्टीप्लाई में 3 जाएगा उधर, 0 से तो मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमारे पास 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, यही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ये पहली है, वो दूसरी है। ठीक, नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है सभी को? बस इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है? इसमें भी हमारे पहले वाले में भी 6 पार्ट है, इसमें भी 6 पार्ट है। ठीक, टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। घबराइए नहीं, डरिए भी नहीं, ठीक है? क्योंकि देखिए बेटा, क्वेश्चन है एक बार में एक एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, है ना, तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए देखो यहाँ से थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। थर्ड है 0,√5। तो अल्फा और प्लस बीटा क्या है? 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या है? √5। ठीक, तो सॉल्व करना शुरू करें। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे लिखी है ये हमारी, वैसे लिखेंगे। जैसे ये फॉर्मूला लिखा है वैसे इस फॉर्मूले को लिखिए। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 0 इंटू एक्स, यहाँ वाला, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? √5 और बराबर में 0। अब देखिए तो हमारे पास ये क्या मिला? एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस का 0 प्लस का √5 बराबर में 0। ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का √5 बराबर 0। यही हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। समझ में आया? ठीक, चलिए अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? -1/4, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है 1/4। ठीक है, चलिए इस पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1। देखिए जब यहाँ पर भी माइनस दिया हो तो ब्रैकेट में लिखा करिए, जिससे आपके मिस्टेक के चांसेस कम रहे। ठीक, इंटू एक्स है, इंटू लगाइए चाहे ऐसे लिख लीजिए, लेकिन वो इंटू नहीं है। एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1/4 और बराबर में 0। चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व लिख के पूरा ब्रैकेट हटा के माइनस माइनस प्लस 1 यानी x/4 हो जाएगा और प्लस का 1/4 बराबर में 0। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम हमारे पास मिलेगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 4x²। क्यों? क्योंकि जो भी एलसीएम आता है उसको हम इसके नीचे वाले से डिवाइड, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 4 और उस 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस में यहाँ पर 4 से 4 करेंगे तो 1 जाएगा क्वोशिएंट, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर भी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई +1। ठीक, बराबर में 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि इसको डायरेक्ट इतना तो अंडरस्टूड होगा इसलिए नहीं लिखा, लेकिन देख लीजिए 0 इंटू 4 ऐसे भी जाएगा, डिवाइड में है, इक्वल में कोई चीज इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगी, प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी। कब? जब बीच में इक्वल का साइन लगा होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी? 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। ओके, समझ में आया? ये है ये वाली थर्ड वाला, वो है फोर्थ वाला। ठीक है, बीच में हमने ये बड़ा सा लिख दिया है तो ये मत समझिएगा वो अलग है, वो ये अलग क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको हमने बीच में लिख दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिएगा, 5 है क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लिखते हैं? 5 का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 5 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? देखिएगा, अच्छा सॉरी बेटा, वो जो मैंने उधर सॉल्व करा था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, जो अभी मैंने उधर 5 और 4 लिखा था वो 5 था, हमने 4 बीच में छूट गया हमारा, तो चलिए हम पहले 4 सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, वो गलती से हो गया। 4 हमारे पास क्या हो गया? 1,1 सीरियली बिगड़ा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, और वो 5 ये हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक, और बाकी इधर 6 सॉल्व करेंगे। अभी 6 क्या है? 4,1। ये अल्फा प्लस बीटा 4 है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1 है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। ठीक, ध्यान देना। चलिए तो यहाँ पर x सॉल्व करना शुरू करें। ये x² एज इट इज, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 और इंटू x। ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है, बराबर में 0 है। तो ये हमारे पास क्या मिल गई?
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 बराबर में 0। यही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। इधर 6 वाला इधर सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारे पास अल्फा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4 है, और उसके बाद इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, बराबर डिग्री बराबर इधर से देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4 है इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इक्वल असाइनमेंट लगाना, मैं कुछ इम्प्लाई सेट करके लगा तो ऐसे लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये मिली यहाँ से और यहाँ पर मिली। ठीक, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। ठीक, तो जिस किसी को भी कुछ समझ में ना आए बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।